काटे हैं, लेकिन मिलर लोग सहमति पत्र रेशियो कार्यालय में टैगिंग वक्त दिया गया था, औरंगाबाद पीछे जा रहा था। इन लोग टेलीफोनिक भी कई एक बार संपर्क भी किए कि आप लोग जल्दी एग्रीमेंट कीजिए। एग्रीमेंट के अथी में कि लोग स्पष्ट कुछ जवाब नहीं दिए। आश्वासन दे रहे हैं इन लोगों के आप लोग हड़ताल से वापस आइए। STR कट जाने से हम लोग का एक पैक से एक STR में 10,28,000 रुपया हम लोग का लॉस होगा। हम लोग गिरा देंगे तो किससे पैसा लेंगे वो? सबसे सर्वप्रथम ये तो सरासर गलत हुआ है कि STR बिना किसी एग्रीमेंट के जो प्रक्रिया जो होती है कि मिल पहले पैक से एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करने के बाद फिर STR काटा जाता है। अभी तक किसी तरह का कोई एग्रीमेंट पूरे जिला में किसी मिल ने नहीं किया है। वैसा किया कि जैसे हम लोग बंधुआ मजदूर हैं, बिना हमारी सहमति के कहीं हम एग्रीमेंट नहीं कोई पैक से किए और लगातार ST निर्गत कर दिया गया। STR निर्गत कर दिया तो हमारा गर्दन फंस गया। पूरा मिलर एसोसिएशन इसके लिए एकताबद्ध है। हम लोग सारे लोग जब तक हड़ताल नहीं टूटेगा तब तक कहीं भी हम लोग चावल नहीं गिरा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले में बिहार राज्य खाद्य निगम औरंगाबाद के जिला प्रबंधक कुमार मनोज के द्वारा औरंगाबाद जिले में उसना चावल मिलरों के बिना अनुमति के उनका STR काट दिया गया। यह एक बड़ा मामला है क्योंकि जो मिलर हैं वह अभी हड़ताल पर हैं और वे अपनी मांगों को लेकर लगातार अनवरत हड़ताल पर हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन पैक्स चुनाव खत्म होने के बाद पैक्स को टैग किया गया तो उसी के बहाने कुमार मनोज जो जिला प्रबंधक हैं बिहार राज्य खाद्य निगम के, उन्होंने मिलरों के बिना सहमति से STR काट दिया गया। उसके बाद से मिलर का गुस्सा जो है वह 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे शनिवार की सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचे, कुमार मनोज के कार्यालय पहुंचे, जो जिला प्रबंधक उनके कार्यालय पहुंच करके उनका घेराव किया और उनसे सवाल किया। आइए क्या कुछ इस दौरान सवाल कर रहे हैं मिलर, वह आपको सुनाते हैं। कि यहाँ पर SFC गोदाम मैनेजर का क्या मामला? पूरे बिहार का जो उसना मिलर है हड़ताल पे चल रहा है, लेकिन बिना एग्रीमेंट के जो DM SFC औरंगाबाद है, उच्च अधिकारियों को डाक में रखते हुए और बहुत गलत काम किया है। इन्होंने STR काट दिया, जबकि बिना एग्रीमेंट के STR नहीं कटना चाहिए। यह नियम के विरुद्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस परिस्थिति में इन्होंने बिना एग्रीमेंट के। आप भी बयान लिए उनसे, निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर आप लोग को नहीं दे पाए। ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। न जाने किस परिस्थिति में DM SFC औरंगाबाद ने STR काट दिया। आज मिलर बिना एग्रीमेंट के यदि उसका STR काट दिया गया, उसका पैसा कौन देगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये जवाबदेही लेने से मुकर रहे हैं और ये तुगलकी फरमान है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरा मिलर एसोसिएशन इसके लिए एकताबद्ध है। हम लोग सारे लोग जब तक हड़ताल नहीं टूटेगा तब तक कहीं भी हम लोग चावल नहीं गिरा। STR कट जाने से क्या क्षति है मिलरों को? क्षति है कि जब हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है, एक लॉट में लगभग 10 लाख रुपया खर्च होता है, और जब आपके साथ मेरा एग्रीमेंट ही नहीं है, वो हम चावल गिरा देंगे, उसका पैसा कौन देगा? यदि कल पैक्स अध्यक्ष कहेंगे कि हमारा आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो DM SFC उसकी जवाबदेही तो नहीं ले रहे हैं। ये नियम संगत भी नहीं है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने क्या आश्वासन मिला? आप क्या करेंगे? हम लोग तो अभी इनको ज्ञापन दिए हैं, अभी घेराव किए हैं। आगे यदि नहीं संभलेंगे तो हम लोग तालाबंदी करेंगे कार्यालय में। ऐसा नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर। क्या माना जाए कि अफसरशाही हावी? निश्चित, इसमें कहाँ है, आप लोग उसका गवाह हैं। तुगलकी फरमान किसको कहते हैं? आप नियम कानून जो कहता है, जो नियम बना हुआ है, सब कोई बंधा हुआ है। हम लोग भी नियम कानून से बंधे हुए हैं। हम लोग चावल गिराना चाहते हैं, लेकिन उसका एग्रीमेंट के बाद आप विदाउट एग्रीमेंट STR काट दिए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? हड़ताल पर आप लोग आखिर गए क्यों? हड़ताल पर जाने का कारण है कि देहात में जो आटा और चावल पीसता है 2 रुपये 1 रुपये किलो, उसको मिलता है जिसका 1 लाख पूंजी लगता है। सारे मिलर 8 से 10 करोड़ रुपया लगा के और मात्र 18 से 20 रुपया क्विंटल कुटाई मिलता है, जो बिजली बिल का भी भुगतान हम लोग नहीं कर पाते।
बाल बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे सारे मिलर हैं, आप बात कर लीजिए, किसी को ना बैंक का लोन दिला रहा है, ना बिजली बिल दिला रहा है। ये बिल्कुल ही अनर्थ हो रहा है। बगल में हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ लगभग 150 रुपये क्विंटल है, झारखंड में 120 रुपये क्विंटल है। आखिर बिहार में 20 रुपये क्विंटल क्यों? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उचित जो मांग है वो पूरा हो। हम लोग बिजनेस किए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सरकार के साथ काम करने में, एसएफसी के साथ काम करने में। STR मेरा भी 2 कटा है, जो कि यदि एडवांस गिरा देते हैं बिना एग्रीमेंट के तो लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, जो न्याय संगत नहीं है। जैसे उन लोग के साथ हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो कोई प्रूफ ही नहीं है। और मैं आज भी बोलता हूँ, मिलर एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष नहीं हूँ लेकिन मिलर हूँ, कि हम लोग दुगने उत्साह के साथ, यदि मेरा डिमांड है 150 रुपये, वो मिल जाता है तो कल इनका चावल मैं गिरा दूंगा। काट नहीं दिए, काटे हैं, लेकिन मिलर लोग सहमति पत्र रेशियो कार्यालय में टैगिंग वक्त दिया गया था, औरंगाबाद पीछे जा रहा था। इन लोग टेलीफोनिक भी कई एक बार संपर्क भी किए कि आप लोग जल्दी एग्रीमेंट कीजिए। एग्रीमेंट के अथी में कि लोग स्पष्ट कुछ जवाब नहीं दिए और पीछे हो रहा। तो उसके बाद हम लोग इन लोग शाम में भी मीटिंग करके बुलाए थे, लेकिन आ नहीं पाए, इन लोग कहीं फंस गए। तो सुबह में भी सोचे कि इन लोग अथी करेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यदि इन लोग हड़ताल पर हैं तो उसका सूचना देना चाहिए था ऑफिस को, हम लोग को। तो ये तो चावल गिराना ही नहीं चाहते हैं अभी, तो फिर आपने, अरे चावल नहीं, ये तो जबरदस्ती हुआ एक तरह से। चावल नहीं गिराना चाहते तो नहीं गिराना चाहते हैं तो अभी नहीं गिराएंगे 1-2 दिन, लेकिन जो प्रक्रिया है तो प्रक्रिया चाहते हैं। सर, औरंगाबाद पीछे था, अपना दामन बचाने के लिए आप इनकी बलि ले रहे हैं। बलि लेने की बात नहीं है, चावल गिराने की बात है, काम करने की बात है। नहीं, जैसे टैग की बात टैग हो गया, अगर एक गाड़ी की नुकसान होते 10 लाख नहीं रुपए नहीं, का अभी जाता कोई है। नुकसान तो ये- नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। चावल गिराएंगे तभी नुकसान है ना, बगैर नुकसान में गिराएगा एकदम नुकसान नहीं करेगा। जब STR सर कट गई तो चावल तो गिरेगा ही गिरेगा, ये इनकी बाध्यता नहीं है। नहीं, कोई बाध्यता मैंने अथी नुकसान नहीं होगा STR कटने से इन लोग का। नहीं सर, आप कानूनन कितना सही है ये हमें बताइए। नहीं, कानूनन से जो विभागीय गाइडलाइन है लगभग उसी के अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। इन लोग पीछे हो गए थोड़ा सा, कुछ इन लोग को भी। तो क्या विभाग ये कहता है कि बिना एग्रीमेंट के आप STR काट दीजिएगा? कोई नहीं आदेश दिखा दे, आदेश कि बिना एग्रीमेंट के हो सकता है। टैग हुआ किसी दूसरे मामले में, लेकिन STR तो दूसरा। सहमति पत्र दिए थे टैग करने, तो टैग करने के लिए, गिराने के लिए नहीं। तो उसी समय अथी भी होना चाहिए। मानते हैं कि आपकी गलती हुई है इसमें? नहीं, विभागीय गाइडलाइन पूरा अथी हम गाइडलाइन ले लेते हैं, उसमें क्या करना है, उसके बाद इन लोगों को इस तरह की सर अगर गाइडलाइन पहले से किया गया हो तो आप दिखा सकते इन हैं। लोग को मैंने बताया थे। ये मौखिक चल रहे हैं। और कहीं मैंने लिखित एग्रीमेंट नहीं है आपके पास? नहीं, वो सहमति पत्र जो मिला है वही तो उसका मामला तो अलग हो गया, वो सहमति पत्र अच्छा, अलग। ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्या आज आश्वासन दे रहे हैं इन लोगों को? आश्वासन दे रहे हैं इन लोगों के, आप लोग हड़ताल से वापस आइए। तो क्या आप मानते हैं कि आपकी चूक हुई थी? जी? चूक हुई है? ना चूक के बात नहीं, काम करना है इन लोग के अथी से, इन लोग को चावल देना है। STR काटे जाने का चूक है कि बिना नियम के अनुकूल अगर आपने काट दिया तो चूक हुई है? इसके संबंध में आपको हम बता दिया जाएगा बाद में। तो मैंने अभी आप गाइडलाइन से स्पष्ट नहीं है। सनोज जी आइए। क्या मामला है, कैसे आपका STR कट गया? बिना कोई एग्रीमेंट का STR कट गया है। ऐसे निकलना है। क्या बोले अधिकारी से बात हुआ, क्या बोले? अधिकारी बोले कि ऐसा नॉर्म्स है हमारा सहकारिता का, लेकिन ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, कौन मिले है? नारायण एग्री अरंडा। STR काट दिया गया है, इसी के विरोध में हम लोग DM SSP को घेराव करने आए। STR कट जाने से क्या? STR कट जाने से हम लोग का एक पैक से एक STR में 10,28,000 रुपया हम लोग का लॉस होगा। हम लोग गिरा देंगे तो किससे पैसा लेंगे वो, या धान कौन देगा हम लोग को? धान हम लोग को चाहिए ना, 423 क्विंटल धान हम लोग का नहीं मिल पाएगा। SSC ऑफिस औरंगाबाद में आए हुए हैं और बिना मिलर के पैक्स के द्वारा एग्रीमेंट किए हुए हैं SSC DM साहब ने STR जनरेट कर दिया, जो कि मनमानी और मतलब जबरदस्ती का प्रतीक है। और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक इकरारनामा नहीं होता है तब तक
कोई एसटीआर नहीं कटना चाहिए। कितने लोगों का कोई कटा चावल नहीं गिरा है? पाए। कितने लोगों का इकरारनामा नहीं हुआ लेकिन एसटीआर कट गया? अभी तक 3 मिलर, किसी का पूरे जिला में एक भी इकरारनामा नहीं हुआ है और 4 मिलरों के नाम पे एसटीआर जनरेट कर दिया गया। 7 से 8 एसटीआर। एक हुए नारायण एग्री अरंडा, जय माता चंडी भड़कूर और देवंती फूड्स रफीगंज पद्मावती। आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग अपने मांगों को लेकर जो पहले से हड़ताल पे थे और हड़ताल पर रहेंगे और जो एसएससी डीएम साहब के द्वारा किया गया उसका पुरजोर विरोध करते हैं। है कि अभी हम लोग को सूचना मिला कि हम लोग के मिल पर एसटीआर काट दिया गया। सबसे सर्वप्रथम ये तो सरासर गलत हुआ है कि एसटीआर बिना किसी एग्रीमेंट के, जो प्रक्रिया जो होती है कि मिल पहले पैक से एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करने के बाद फिर एसटीआर काटा जाता है। अभी तक किसी तरह का कोई एग्रीमेंट पूरे ज़िला में किसी मिल ने नहीं किया है। उसके बावजूद ये एक फरमान, तुगलकी फरमान जारी करके और एसटीआर काट दिया गया उन मिलरों से जिनका अभी तक किसी भी पैक से एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमें यही कहना है। आगे क्या करेंगे? आगे यही है कि जब तक एसटीआर वापस नहीं लिया जाता है, खैर हम लोग का सबसे पहले मांग है कि एसटीआर वापस लिया जाए और जब तक राज्यव्यापी जो हड़ताल चल रहा है उसना राइस मिलरों का, उसमें हम लोग पूरी तरह से हम लोग शामिल हैं और जब तक ऊपर राज्य कार्यकारिणी से किस तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है हड़ताल को लेकर, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। तुगलकी फरमान मिलर पर जारी किया गया, वो ऐसा किया कि जैसे हम लोग बंधुआ मजदूर हैं, बिना हमारी सहमति के कहीं हम एग्रीमेंट नहीं कोई पैक्स से किए और लगातार एसटी निर्गत कर दिया गया। एसटीआर निर्गत कर दिया तो हमारा गर्दन फंस गया। जिस मिलर को चावल गिरा दिया उसको 10 लाख रुपए पैक्स अध्यक्ष रख लेंगे, चूँकि उनका साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, हम कहीं कह भी नहीं सकते हैं। तो बिना हमारे सहमति के, बिना हमारे एग्रीमेंट के और ये अपने तुगलकी फरमान जारी कर दिए जो सरासर न्याय है। इसलिए हम लोग इनका घेराव करने आए थे। हमारी मांग भी है, पूरा राज्यव्यापी हम हड़ताल पर भी मिलर संघ नहीं सुधरेंगे तो तालाबंदी करेंगे। नहीं, अगर इस पर हमारी विचार रखी जाएगी तो लगातार इनका घेराव करेंगे, तालाबंद के अनशन करेंगे। हम लोग पीछे कहाँ हट रहे हैं? सरकार से हमारी मांग है, क्योंकि बगल में राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ 150 रुपये क्विंटल है। हमको तो इतना मिलिंग कम दिया जाता है। झारखंड में 120 रुपये क्विंटल बगल में है, हमारा सटा हुआ सीमा है। इतना कम हमको मिलिंग दिया जाता है, जैसे पोलदार का 30 रुपये क्विंटल पोलदारी है, उससे भी कम हम कहाँ का जा रहा है, मात्र 20 रुपये क्विंटल। बता दीजिए कहाँ के न्याय संगत है? न पदाधिकारी के हमको क्रस किया जा रहा है, सरकार से भी हम उतने लाचार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब समन्वय बने, लेकिन हमारी मांग को भी सुननी होगी। क्या नाम हो गया आपका? ओम प्रकाश गुप्ता, श्री नंद किशोर ग्रो। चलिए आइए छोटे भाई। कैसे काट दिया था? नियम के विरुद्ध है और यदि नियम से है तो आप लोग इनसे ले लीजिए। कैसे काट दिया सर? क्या नाम लिखते हैं पूरा? मनोज कुमार, जिला प्रबंधक हैं। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। मैंने अभी तो नहीं बता सकते हैं, मुख्यालय से हम बात करके आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, इसमें टाइम दिया जाए। सहमति के भी वहाँ अग्रीमेंट हुआ है तो वो आदमी सहमति दूसरा को दिया है और अग्रीमेंट दूसरे जगह हुआ है तो उसका भी एसटीआर कट जाएगा तो दिक्कत होगा ना? नहीं, दिक्कत है ये ना। सुनिए, जब मिलर और पैक्स एग्रीमेंट किया तो माना जाएगा कि उसका उसमें सहमति है और अपना मन से आप करिएगा, कल भाग जाएगा कोई। 10 लाख रुपये देना क्या होगा भाई? आप काट दिए, पैक्स अध्यक्ष है, सपोज मान कि नहीं हमारे साथ एग्रीमेंट कर पाएंगे, 10 लाख तो मेरा तो डूब गया ना। हमें एसटीआर काट के तुमको गिरा के एग्रीमेंट किया होगा, 10 लाख रुपये मेरा तो डूब गया ना। किया उसका भुगतान हुआ है लोगों को भी। ऐसे ही एसटीआर काट दिए सर, तो हम लोग तो फंस गए ना। मिला तो 10 लाख रुपये डूब गया उसको। एक तो ऐसे ही ट्रस्ट है वो, हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप पहले ही सब कर नहीं, आप हम लोग को दिखा दीजिए कि कहाँ उसना कहीं गिरा, रोहतास में दिखाइए। अरवा का है, दिखा कैसे देंगे? अरवा हड़ताल में जाने के बाद बहुत गिरल था, जैसे ही खबर हुआ बंद हो गया। 27 तारीख के बाद दिखाइए ना। तो सुना आपने, देखिए कैसे बैठा करके बीच में जिला प्रबंधक जो बिहार राज्य खाद्य निगम के
जिला प्रबंधक जो हैं कुमार मनोज, उनको बैठा करके देखिए किस तरह से मिलर जो है वह पूछ रहे हैं।